नमस्कार। हमारी इस ज्ञान यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक ऐसे अध्याय में उतरने वाले हैं जो दिल को श्रद्धा, विस्मय और यहाँ तक कि डर से भी भर देता है। अध्याय 11। ये वो अध्याय है जहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण के विराट ब्रह्मांडीय रूप को देखते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। हमारी ये कहानी ना एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा पल जो इतना शक्तिशाली हो कि वो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दे। आज हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर घटे उसी एक पल की कहानी को समझने जा रहे हैं। तो अब तक कहानी में क्या हुआ है? कृष्ण ने अर्जुन के मन के कई सारे शक, कई सारे सवाल दूर कर दिए हैं। उनका जो भ्रम था वो अब छट चुका है और अब एक सच्चे साधक की तरह अर्जुन उस आखिरी सच का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। और वो एक ऐसा अनुरोध करते हैं जो सब कुछ बदलने वाला है। आप इन शब्दों में ना अर्जुन की विनम्रता को महसूस कर सकते हैं और उस दिव्य रहस्य को देखने की उनकी जो गहरी इच्छा है उसे भी। अब वो सिर्फ सुनना नहीं चाहते, वो अनुभव करना चाहते हैं। उस परम सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जिसके बारे में उन्होंने अब तक सिर्फ सुना ही था। और फिर वो पल आता है जो इस पूरे अध्याय का कह सकते हैं दिल है। कृष्ण अर्जुन की बात मान लेते हैं और उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, कुछ ऐसा देखने की शक्ति जो आज से पहले किसी भी इंसान ने कभी नहीं देखा था। तो अर्जुन ने देखा क्या? सबसे पहले तो जो उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से भी परे था। उस रूप की पहली झलक ही हैरान कर देने वाली थी। अनगिनत चेहरे और अनगिनत आंखें जो हर दिशा में जहां तक नजर जाए फैली हुई थी। अब जरा उस रोशनी की, उस तेज की कल्पना करके देखिए। एक ऐसा प्रकाश जो इतना ज्यादा है कि जैसे आसमान में एक साथ 1000 सूरज उगाए हों, उनकी रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। ये इंसान की आंखों के लिए सह पाना लगभग नामुमकिन था। और ये जो रूप था ये अनंत था। मतलब अर्जुन को ना कोई शुरुआत दिखी, ना कोई बीच का हिस्सा और ना ही कोई अंत। ये हर जगह था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा, समय और स्थान से बिल्कुल परे। लेकिन उस विराट रूप के अंदर अर्जुन को आखिर दिख क्या रहा था? उन्हें दिखा कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जैसे एक ही जगह पर सिमट आया हो। सारे देवता, ब्रह्मा और शिव जैसे सबसे बड़े देव, सारे महान ऋषि मुनि, सब कुछ कृष्ण के उसी एक विराट स्वरूप में मौजूद था। पर जैसे जैसे अर्जुन इस रूप की सच्चाई को समझने लगते हैं ना, उनका वो जो आश्चर्य था वो धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। अब उन्हें इस रूप का एक दूसरा विनाशकारी पहलू दिखने लगता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास, वो कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ हैं कृष्ण, अर्जुन के प्यारे दोस्त, उनके सारथी, उनके मार्गदर्शक, और दूसरी तरफ हैं वही कृष्ण, महान काल के रूप में, यानी समय, जो सब कुछ निगल जाता है, सब कुछ खत्म कर देता है। वो सौम्य रूप अब भयानक मुंह और दांतों वाले एक विनाशक के रूप में दिख रहा था। और यहीं पर कृष्ण अपने असली मकसद को बताते हैं। वो अर्जुन को दिखाते हैं कि देखो, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे जितने भी महान योद्धा हैं ना, वो सब तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं और वो सब मेरे धधकते हुए मुंह में तेजी से समाते जा रहे हैं। तुम तो बस एक जरिया हो अर्जुन। अब ये सब देखना अर्जुन के बस से बाहर हो जाता है। उनका जो धीरज था वो जवाब दे जाता है। उनका मन पूरी तरह से हिल जाता है। वो डर से कांपने लगते हैं और बस अब वो चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए। वो इस रूप को और नहीं देख सकते। आप अर्जुन की घबराहट को महसूस कर सकते हैं। वो अब उसी जाने पहचाने सौम्य रूप के लिए तरस रहे हैं, जिसे वो जानते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं। ये ब्रह्मांडीय रूप देखना एक पल के लिए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ डर पैदा कर रहा है। और कृष्ण, जो करुणा के सागर हैं, वो अर्जुन की प्रार्थना सुन लेते हैं। वो वापस अपने उसी शांत, सौम्य, 2 भुजाओं वाले इंसानी रूप में आ जाते हैं और अर्जुन के डरे हुए मन को आखिरकार शांति मिलती है। युद्ध के मैदान पर मानो कुछ पलों के लिए शांति लौट आती है। तो इस पूरे अद्भुत और डरावने अनुभव के बाद कृष्ण अब इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख बताते हैं। वो समझाते हैं कि उनके इस असली विराट स्वरूप को सच में देखने का आखिर एकमात्र रास्ता क्या है।
और ये बात ना सच में बहुत दिलचस्प है। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि ना तो वेदों को पढ़ने से, ना कोई बड़ी बड़ी तपस्या करने से, और ना ही दान देने से, इनमें से किसी भी चीज से मुझे इस रूप में नहीं देखा जा सकता। केवल और केवल अनन्य भक्ति, मतलब शुद्ध, बिना किसी स्वार्थ के और अटूट भक्ति ही वो एकमात्र रास्ता है। तो सवाल उठता है कि ये भक्ति आखिर मिलेगी कैसे? कृष्ण इसका भी जवाब देते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। वो कहते हैं कि सच्चा भक्त वो है जो अपने सारे काम मेरे लिए करता है, मुझे ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है। मेरा भक्त है, किसी भी चीज से लगाव नहीं रखता और किसी भी जीव से नफरत या द्वेष नहीं रखता, वही अंत में मुझे पाता है। तो ये सदियों पुरानी बात, ये ज्ञान आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ता है? ये सिर्फ एक आध्यात्मिक कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश भी छुपा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई सफलता इतनी बड़ी लगी हो कि एक पल के लिए यकीन ही ना हो कि ये सच है? ये जो भावना है ना, ये कुछ अर्जुन के आश्चर्य और डर जैसी ही है, जब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा था। देखिए, यहां से सीखने वाली बात यह है कि जब हम किसी भी काम में अपना सब कुछ झोंक देते हैं ना, पूरी लगन से, तो हम अक्सर ये भूल ही जाते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है। और जब नतीजा सामने आता है तो वो लगभग एक चमत्कार जैसा लगता है, बिल्कुल अर्जुन के अनुभव की तरह। ये हैरान कर देने वाली भावना हमें दिखाती है कि हमारी असली क्षमता हमारी अपनी सोच से कहीं ज्यादा है। और यही इस पूरी बात का सार है। सफलता का असली राज है कि आप उस काम में पूरी तरह से डूब जाएं, नतीजे की फिक्र किए बिना। जब आपका कर्म शुद्ध और समर्पित होता है तो परिणाम असाधारण होता ही है। एक तरह से यह कर्मयोग और भक्ति योग का संगम है। जब हम अपने काम को ही अपनी पूजा बना लेते हैं तो परिणाम सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रसाद बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम करें तो खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ परिणाम के लिए काम कर रहा हूं या मैं प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे YouTube चैनल मॉडर्न ऋषि को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले भाग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।